और परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए कि बार फिर से उसने हम पर दया की है कि हम सब ये समय उसकी उपस्थिति में गुजारें ताकि उसकी आवाज को सुने, हालेलुया, और जाग जाएं। परमेश्वर को महिमा मिले। कितने लोग खुश हैं? प्रभु के लिए ताली बजा सकते हैं तो बजा सकते हैं। और सब लोग प्लीज अपना कैमरा ऑन करेंगे। कैमरा ऑन करेंगे। बहुत सारे लोग अभी भी पर्दे के पीछे हैं। बिल्कुल चुप चुप चुप। और ये समय पीछे रहने का नहीं है। बैठ 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 बैठ। हालेलुया। ओके, परमेश्वर को महिमा मिले। बहुत बहुत प्रभु का धन्यवाद हो। बैठ जा आराम से। हालेलुया। बैठ जा आराम से। तेरी पिटाई हो जाएगी। ओके, प्रभु को महिमा मिले। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम लोग वचन में चलेंगे और जैसे कि 2 दिन पहले हम लोग सीख रहे थे और हम कंटिन्यू सीख रहे हैं पहले यूहन्ना की किताब में से, और पहले अध्याय में हम लोग हैं और हमने 8 वचन को देखा था। और हमने देखा था इसमें लिखा जैसे कि यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। हालेलुया। तो इस बात को हमने देखा था और हमने आखिरी वचन याकूब की किताब 3 अध्याय 2 पद पढ़ा था और हमने देखा था हमसे बहुत सारी चूक हो जाती है, बहुत गलतियां हो जाती है। हालेलुया। इसलिए हमें जरूरत है कि हम अपने आप से इस तरह की बातें ना कहें, बल्कि इस बात को एक्सेप्ट कर ले कि बहुत सारी बातें अंदर ऐसी बसी रहती। जब हम मानते हैं तो परमेश्वर, जैसे आगे लिखा हुआ है, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हालेलुया। यदि हम कहे कि हमने पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं है। परमेश्वर का धन्यवाद। आज के वचन को पढ़ा जाना और हम सब लोगों का सुना जाना परमेश्वर की बड़ी महिमा का कारण ठहरे। हालेलुया। और हमारे लिए आशीष का कारण ठहरे। प्रभु को महिमा मिले। और हम लोग अब वचन में चलेंगे। हम देखेंगे इस 9 पद को हम देख रहे हैं और उसमें हमने देख लिया, पहले सीखा था कि अगर हम नहीं मानते तो हम धोखा देते अपने आप को धोखा देना बंद करें। ठीक है, अपनी चीजों को, अपनी कमियों को जानने की कोशिश करें। जैसे कि हमने देखा था, बार हमने सीखा था, जिसका म्यूट ऑन है प्लीज ऑन ना करे बल्कि उसे म्यूट कर ले अपने फोन के म्यूट को। चलिए कोई नहीं, मैंने कर दिया है, म्यूट रखे। तो हमें अपनी गलतियों को मानने के लिए 9वां वचन प्रेरित कर रहा है कि हमें मौका दे रहा है, हमें एक रास्ता दिखा रहा है कि उस अंधकार से निकलकर उजाले में आने का एक रास्ता है। धोखे से मतलब झूठ से और अंधकार में जीवन से, जहां हमें कुछ भी पता नहीं है और हम बस चले जा रहे हैं, उस भटकाव से निकलने का एक रास्ता है यदि हम अपने पापों को मान ले। मतलब अंधेरा अंदर है तो अंधेरे को एक्सेप्ट कर लीजिए, मान लीजिए। हालेलुया। और मान लिया, जब हमको पता चल गया ये गड़बड़ है तो उसको छोड़ दीजिए। मान लेने का मतलब है छोड़ दीजिए। हालेलुया। बाइबल कहती है परमेश्वर हमें क्षमा करने के लिए विश्वास योग्य और धर्मी है। क्षमा करने के लिए, हर एक अधर्म के काम से शुद्ध करने के लिए। अब पिछली बार हम देख रहे थे बहुत सारे ऐसे काम हैं जो हम नहीं करना चाहते फिर भी हम करते हैं, लेकिन अगर हम उसे मान लेंगे, हम अंदर ही अंदर उन बातों को रखते हैं। हम भाई से बैर रखते हैं, हमारे अंदर बहनों से बैर रहता है, हम आपस में लड़ते हैं, एक दूसरे का दिल दुखाते हैं और हम इस बात को कई बार मानते नहीं है कि हाँ हमने गलत किया है। हम सोचते हैं हम सही है, हमने ये कार्य किया तो ठीक किया। लेकिन परमेश्वर का वचन कह रहा है कि तुम धोखे में हो क्योंकि मानते नहीं हो, इसलिए तुम्हारे अंदर सच्चाई नहीं है। सच्चाई का मतलब है यीशु मसीह नहीं है, क्योंकि सत्य तो यीशु है। इसलिए परमेश्वर का वचन हमको
रास्ता दिखा रहा है। रास्ता है सच्चाई में आने का, धोखे से बाहर आने का। मान लो, एक्सेप्ट कर लो। हालेलुया। जब खुदा के सामने मन से एक्सेप्ट करेंगे, हम अपने आप से नहीं छोड़ सकते, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है वो हमें हर तरह के पाप से क्षमा कर देगा। अब क्षमा तो मिल जाती है, लेकिन फिर भी हमारे अंदर बहुत सारी बातें बनी रहती है, यानी कि वो काम बने रहते हैं। हम मान लेते हैं कि प्रभु ने माफ कर दिया, फिर भी हम उन कामों में लगे रहते हैं। और बाइबल कह रही है उस अधर्म के कामों से भी हमें शुद्ध करेगा। बोले तो उन आदतों से जो इंसान के अंदर बनी रहती है। आज किसी का दिल दुखाया और महसूस किया, हाँ मैंने दिल दुखाया है, मैंने मान लिया मैंने दिल दुखाया है, प्रभु मुझे माफ कर दो। और जिसका दिल दुखाया उसको भी हम बोल देते सॉरी, माफ कर दो, रो भी लेते हैं, आंसू भी बहा लेते हैं, लेकिन फिर दोबारा वही काम करते हैं। वही अधर्म का काम बना रहता। वजह यही है कि हम मान तो लेते हैं पर सच्चे पश्चाताप में नहीं जाते, उसे छोड़ने का मन नहीं बनाते, उसे पकड़े रखते। लेकिन जब हम कहेंगे प्रभु ये आदत मुझ में से जा नहीं रही है, मुझे इससे आजाद कर, तब परमेश्वर का वचन कहता है वो हमको अधर्म के कामों से शुद्ध करने के लिए, उन गंदी आदतों से, उन विचारों से, उन भावनाओं से, वैसी कल्पनाओं से जो हमारे दिमाग में चलती रहती है, हमारे मन में चलती रहती है किसी दूसरे के विरोध में, चाहे वो किसी को लूटने के प्रति हो, चाहे लालच के प्रति हो, चाहे अडल्ट्री के प्रति हो, चाहे किसी भी तरह के धोखे का प्रभाव हो, वो सारा प्रभाव यीशु मसीह धोने के लिए, पूरी तरह से उससे हमें साफ करने के लिए, उस गंदगी से साफ करने के लिए विश्वास योग्य और धर्मी है। विश्वास योग्य मतलब वो भरोसे लायक है, भरोसा कर लो वो धो डालेगा। भरोसा करने का मतलब जैसा बोलता वैसे चलो, जैसा कहता वैसे चलो, उसकी बात पे विश्वास करो, उसकी बात पे भरोसा करो। क्यों? क्योंकि वही एकमात्र धर्मी, वही सही सही जगह, वही सही और सच्चा परमेश्वर है, वही पापों को क्षमा करने का और अधर्म को मिटा देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हमारे लिए मुक्ति की योजना है, हमें मुक्त करना चाहता है, हमें पाप से क्षमा करके, मुक्त करके हमें आगे बढ़ाना चाहता है और हमें रखना चाहता है ईमानदार, अधर्मी स्वभाव से निकालकर एक अच्छे स्वभाव में, ईमानदारी में हमें लेकर जाना चाहता है। मतलब खुदावन के पास हमारे छुटकारे के लिए, हमारी मुक्ति के लिए प्लान है। प्लान है अपने पापों को मान लो और अधर्म को छोड़ने के लिए उसके आगे दुहाई दो। हालेलुया। तो अब यहाँ पे पहली बात, पाप से मुक्ति हो जाएगी, बुराई से मुक्ति हो जाएगी और अधर्म के जो काम, मतलब क्षमा मिल जाएगी। क्षमा का मतलब मुक्ति। और उसके बाद हमारा जो स्वभाव है, जो अधर्म का स्वभाव बना हुआ था, उससे मुक्ति मिलेगी और आगे यीशु के लहू के प्रति, यीशु मसीह के स्वभाव के प्रति, परमेश्वर के स्वभाव के प्रति ईमानदार बने रहना। हालेलुया। ये खुदा का प्लान है। वो कंटिन्यू हमारे अधर्म के कामों को शुद्ध करता रहेगा, जैसे कि हमने इससे पहले 2 वचनों में पढ़ा था कि परमेश्वर के पुत्र का लहू हमें कंटिन्यू उसके लहू के द्वारा अपने पापों से, हमारे पापों से शुद्ध करेगा, हमारे पापों से शुद्ध करेगा। तो कैसे? अधर्म के काम जो पाप को फिर ले आते, क्योंकि एक बार परमेश्वर ने, जब से हमने उससे माफी मांगी, उसने हमें क्षमा कर दिया, मुक्त कर दिया, पुराने पाप श्राप सब हटा दिए, सब हटा दिए, सब हटा दिए। उसके पास प्लान है, उसने पूरा कर दिया। बट अभी क्या बोल रहा है, वो जो अधर्म के काम बने रहते हैं, जो हम नहीं करना चाहते वो भी करते हैं। पहले तो उन्हें मान लो, हाँ ये गड़बड़ी है प्रभु, और उसके बाद उनको छोड़ दो। और वो जब छोड़ने के लिए आप दुहाई देंगे तो वो शुद्ध करेगा। दुहाई देने का मतलब है वो विश्वास योग्य है और उसमें भरोसा करे। जैसा वो कहता है वैसा बोले, जैसा वो कहता है वैसे सुने, प्रैक्टिस करे, और वो सहायक है, वो सही है। हालेलुया। धोएगा, वो शुद्ध करेगा। हर तरह के अधर्म के काम से उसने वादा किया है। हालेलुया।
निर्गमन की किताब 34 अध्याय में जाते हैं, बुक ऑफ एक्सोडस 34 वर्सेस 7, 34 अध्याय निर्गमन की किताब और उसका 7 पद को हम पढ़ेंगे। वर्सेस 7, हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला, अधर्म और अपराध और पाप का क्षमा करने वाला है, परंतु दोषी को किसी भी प्रकार निर्दोष न ठहराएगा। वो पितरों के अधर्म का दंड उनके बेटों वरन पोतों पड़पोतों को देने वाला है। कितने लोग सुन रहे हैं? अभी देखिए यहां पर एक कॉमन सी बात है, हजारों पीढ़ियों पर, हालेलुया, हजारों पीढ़ियों तक दया करने वाला निरंतर है। वो ये बात पे, ये विश्वास योग्यता की बात है, उस पर भरोसा करे, वही है। दंड भी वही देगा, करुणा भी वही करेगा, याद रखना। इसलिए परमेश्वर का वचन हमसे यहाँ पे क्या बोल रहा है? हमसे ये बोल रहा है कि अगर हम निर्दोष बने रहेंगे उसके पुत्र के लहू के द्वारा, अगर हम निरंतर उसकी करुणा चाहते हैं और हम दोष से मुक्त रहेंगे, तो उसकी करुणा हम पर बनी रहेगी। इस बात पे भरोसा करें, इस बात पे भरोसा करें। हालेलुया। करुणा क्यों बनाए रखेगा? क्योंकि वो शुद्ध करेगा। अगर हम उसके लिए निर्दोष बनने के लिए तैयार हैं, उसके सामने पूरी तरह से पवित्र होने के लिए तैयार है, क्योंकि हमारा बुलाने वाला पवित्र है और हमको चाहता है कि हम भी उसके लिए पवित्र बने। तो हजारों पीढ़ियों तक, देखिए बाइबल कहती है अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया, उसके अकॉर्डिंग चला और उससे वाचा बांधी परमेश्वर ने कि मैं तेरी संतानों पर दया करूंगा, तेरी संतानों पर दया करूंगा। हालेलुया। और नो डाउट परमेश्वर ने उसकी संतानों पर दया की और आज हम तक आ गए। और मसीह के आने तक जितने बच्चे होंगे जो विश्वासी होंगे, वो यहाँ पे अब्राहम की संतान के रूप में माने जाएंगे, विश्वासी होने के नाते। हालेलुया। तो खुदा ने अब्राहम से कहा कि मैं जातियों का पिता बनाऊंगा और तेरी संतानों पर मैं लगातार करुणा करता रहूंगा। यहाँ पे परमेश्वर मूसा के जरिए रिवील करा रहा है, वो कह रहा है हजारों पीढ़ियों तक। अब हजारों पीढ़ियां हो गई अब्राहम की, आज भी परमेश्वर की करुणा अब्राहम के वंश में बनी हुई है। बोलो हाँ कि ना? या बनी हुई है। उसका वचन सच्चा है, वो विश्वास योग्य है, हमसे भी ऐसी बोल रहा है। वो अब्राहम के लिए विश्वास योग्य था, तो आज हर एक विश्वासी के लिए वो विश्वास योग्य है। हर उस विश्वासी के लिए जो उसके स्वभाव में, जो उसके वचन में, जो उसके लहू के प्रति, जो उसकी आत्मा के प्रति, जो उसके प्लान के प्रति, जो उसकी योजना के प्रति ईमानदार है। हालेलुया। हर उस पे वो करुणा करेगा, पितरों तक का दंड देगा उनको जो अधर्म से शुद्ध होने के लिए, अपने मन को बदलने के लिए उस पे भरोसा नहीं करते, जो अपने कामों को नहीं छोड़ते, मतलब नहीं मानते। कितने लोग सुन रहे हैं? उनको वो कह रहा है मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं अगर वो निर्दोष दोषी पाए गए तो निर्दोष नहीं ठहराऊंगा किसी भी रीति से। हालेलुया। आप दोनों बातें खुदावंद कह रहे कि देखो मैं करुणा करने वाला हूं, दया करने वाला हूं। ये बात पे तुमको भरोसा करने की जरूरत है, क्योंकि मैंने तुमको पहले बता दिया है कि अगर कोई ये कहता है कि हम में कोई पाप नहीं, तो धोखा देता अपने आप को, और उसमें सत्य नहीं है, उसमें सच्चाई भी नहीं है, वो अंधकार में है। इसका मतलब ये है। सो अगर हम मान लेते हाँ मुझ में अंधकार है और प्रभु मुझे माफ कर, मुझे इस अंधकार से आजादी दे, तो वो माफ कर देता है, क्षमा कर देता है। और जब उसने क्षमा कर दिया और उस अंधकार से हमें साफ कर दिया, तो फिर से हम उस अंधकार में ना चले, बल्कि ज्योति में हिस्सेदार होकर चले, ताकि उसके लहू को लगातार हमारे ऊपर आने दे और वो लहू हमें साफ करता रहे। कैसे? एवरीडे अपने कामों के लिए परमेश्वर के सामने जाए। आज मैंने मेरी उस बहन का दिल दुखाया है, मुझे माफ कर दे प्रभु, और मुझ पर दया कर, मेरे अंदर से अधर्म के इस कार्य को, इस अशुद्ध कार्य को निकाल कर बाहर फेंक दे। एक नया आत्मा मुझ में क्रिएट कर, एक नया मन मुझे दे दे, जिसमें प्रभु अंधेरा ना हो, जिसमें ऐसी आदतें ना मिले, ऐसा स्वभाव, ऐसा नेचर मुझे दे दे जैसा तेरा है प्रभु, वो तेरा लहू।
मुझे साफ कर दे पूरी तरह से इस अधर्म के काम से। अगर ऐसा करके हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह पे, परमेश्वर पे, वो सही है इस मामले में, वो धर्मी है, वो खरा है, वो करेगा। लेकिन अगर हम उनको मानने को तैयार हैं मगर उसके बाद छोड़ने को तैयार नहीं है, तो प्रभु कहेगा तूने छोड़ा नहीं था। जब तूने माना प्रभु मुझे माफ कर दे, तो मैंने माफ कर दिया था, लेकिन फिर भी तू उन्हीं कामों में लगा रहा, रोज लोगों का दिल दुखाता था, रोज लोगों को परेशान करता था। इसलिए मैं निर्दोष नहीं ठहराऊंगा, मेरी नजर में तू दोषी है। खुदा का वचन ऐसा बोल रहा है। पोतों पड़पोतों का मतलब पितरों तक का दंड पोतों पड़पोतों पे आ जाएगा। मतलब कोई फायदा नहीं होगा क्षमा पाने का, कोई फायदा नहीं होगा। हमने पुराने पापों से, पितरों तक के पापों के लिए क्षमा पा ली थी, हमारे पूर्वजों तक के पापों से क्षमा पा ली थी, हमारे पहले पापों से क्षमा पा ली थी, वो सब वापस आके पड़ जाएंगे। बराबर है? हाँ, सब वापस आ जाएंगे। इसलिए खुदा का प्लान है मुक्ति का, और उसके प्रति स्वभाव में, परमेश्वर के प्रेम में, परमेश्वर के स्वभाव में ईमानदारी से आगे बढ़ाकर हमें सिद्ध करके अपने पास लेके जाने का। हम मुक्ति पा लेते हैं, हम उद्धार पा लेते हैं, छुटकारा पा लेते हैं, लेकिन कामों को नहीं छोड़ते। इसलिए प्लीज वो पुराने काम जो भी है वो करना छोड़ दे। हालेलुया। परमेश्वर भला है, बहुत और बहुत और बहुत भला है। हालेलुया। और उसकी भलाई हमेशा की है, और इनके लिए, उनके दरवैयों के लिए भला है। याद रखिएगा, दोषी को किसी भी रीति से निर्दोष नहीं ठहराएगा। इसलिए वो पहले ही प्लान बता रहा आपने। देखो मेरा प्लान क्या है, मैं तुम्हें मुक्ति देता हूं और अधर्म से शुद्ध करना चाहता हूं, ताकि तुम मेरे जैसे हो जाओ और मुझ में चलो, यानी कुछ रोशनी में चलो और मेरे साथ हिस्सेदार होते रहो। और जब जब कुछ कुछ गड़बड़ होती है तो वकील है यीशु मसीह, और उसका लहू हमारे लिए अवेलेबल है, वो हमें धोएगा। बस जाए और सरेंडर करे और दीन करे, अपने आप को छोटा करें और बोले आज मैंने इसका दिल दुखाया, अब नहीं करूंगा। आज मैंने उसके विरोध में बात की, अब नहीं करूंगा। आज मैंने लालच किया, फिर से नहीं करूंगा। और प्रभु मुझे इससे आजाद कर, मुझे बार बार गुस्सा आता है, इससे आजाद कर, वगैरह वगैरह वगैरह। हालेलुया। चलिए ठीक है, गिनती की किताब में जाएंगे। गिनती की किताब, न्याय व्यवस्था के बाद, व्यवस्था विवरण से पहले गिनती की किताब, वो भी मूसा की किताब है। 14वें अध्याय में जाएंगे, चैप्टर 14 वर्सेस 18, 18 वचन को पढ़ेंगे। इसमें लिखा है, इसलिए अब प्रभु की सामर्थ की महिमा, 18, हाँ, कि यहोवा कोप करने में धीरजवंत और अति करुणामय और अधर्म और पाप का क्षमा करने वाला, परंतु वो दोषी को किसी प्रकार से निर्दोष न ठहराएगा, और पूर्वजों के अधर्म का दंड उनके बेटों, पोतों और परपोतों को देगा। देखिए यहां पर भी मूसा के जरिए परमेश्वर ने गिनती की किताब में वापस रिवाइंड करवाया, और परमेश्वर मूसा के जरिए रिवाइंड करवा रहा। आत्मा, पवित्र आत्मा मूसा के जरिए इस वचन को क्लेम कर रहा है। हालेलुया। और मूसा अपने लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर से बता रहा, आप करुणा करने वाले, आप दया करने वाले हो, आप विलंब से क्रोध करने वाले, अपराध की क्षमा करने वाले हो। इसलिए मैं आपका दास होने के नाते आपके लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं, इन्हें क्षमा कर दो, इन्हें क्षमा कर दो, इन्हें क्षमा कर दो। आपने इनके लिए लहू बहाया है प्रभु, आपने इनके लिए जान दी है यीशु मसीह, आप जी उठे हो मरे हुओं में से, आपने इनसे प्यार किया पिता, इतना कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया है। तो इनकी गलतियों को मत देखिए, इनके गुनाहों को मत देखिए, अब तक जो भी कुछ किया है आप माफ कर दीजिए। हालेलुया। अब मान लेंगे तो परमेश्वर माफ कर देगा। लेकिन उसके बाद भी आगे लिखा है,
निर्दोष नहीं ठहराएगा, फिर भी हम दोष में बने रहेंगे तो, और अधर्म ले आएगा कहाँ के, परदादा मतलब पितरों तक का पूरा पूरा अधर्म ले आएगा, पूर्वजों तक का अधर्म, जो भी पूर्वजों तक ने 10 पीढ़ी से या कितनी भी पीढ़ी से वो लेकर आए उसकी मर्जी, और बेटों पे, पोतों पे, पड़पोतों पे 3 पीढ़ी तक जाएगा। कितने लोग सुन रहे हैं? इसलिए आपके लिए जो आज हम जीवित हैं और परमेश्वर के वचन को, उसकी आवाज को सुन रहे हैं, तो अपने मनों को कठोर ना करें, बल्कि उसके वचन को अपने हृदय में अंदर उस गहराई में जाने दे, ताकि वो वचन जो हमारे रास्ते के लिए दीपक है और हमारी आंखों के लिए दीपक और हमारे रास्ते के लिए उजाला है, हमारे अंदर उस अंधकार को काट के बाहर करे, अधर्म के काम से हमें शुद्ध करे। हालेलुया, हमें रिवील करे परमेश्वर के वचन को। आदर दे। नहमिया की किताब में जाएंगे, बुक ऑफ नहमिया, नहमिया की किताब 9 अध्याय उसका 17 पद को पढ़ेंगे हम लोग। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है, और आज्ञा मानने से इनकार किया और जो आश्चर्य कर्म तूने उनके बीच में किए थे उनका स्मरण ना किया, वरन हठ करके यहाँ तक बलवा करने लगे कि एक प्रधान ठहराया कि अपने दासत्व की दशा में लौटें। अधर्म के कामों के कारण यहाँ पे परमेश्वर बात कर रहा है। इज़राइल को परमेश्वर ने बार बार क्षमा किया। बोले तो हमको परमेश्वर बात करता है, हमें क्षमा करता है सारी चीजें, लेकिन उसके बाद भी अगर ये कंडीशन रहेगी, अधर्म के काम को नहीं छोड़ेंगे और छोड़ने के लिए दुहाई नहीं देंगे, बल्कि उसने जो हमारे लिए अद्भुत काम किया, किस तरह से छुड़ा के लाया, किस तरह से पितरों तक के पाप से माफ कर दिया, उसको स्मरण नहीं रखेंगे, उस बात को याद नहीं रखेंगे और अपने जीवन में अपनी मस्ती में ऐसे ही आगे बढ़ते चले जाएंगे। और अपने ऊपर एक प्रधान, भैया एक ही प्रधान है हमारा परमेश्वर, एक ही प्रधान है हमारा यीशु मसीह। जाग जाओ, जाग जाओ। हालेलुया। पेन का इस्तेमाल करो, लिखते रहो, नींद नहीं आएगी। बराबर है? हाँ सुजीत कुमार, लिखते रहिए तो नींद नहीं आएगी, मूवमेंट होता रहेगा। चलिए ठीक है। यहाँ पे नहमिया अपने लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा है, अपने लोगों के लिए परमेश्वर से दुहाई मांग रहा है, पाप का अंगीकार कर रहा है कि हाँ हमारे लोगों ने ऐसा किया, हमारे लोगों ने ऐसा किया। लेकिन आज हम याजकों का समाज है, आज हम सब याजक है। केवल अकेला यहाँ पे नहमिया याजक था, उधर मूसा सा याजक था, लेकिन आज हम सब याजकों का समाज है। हमें अपने लिए भी, क्योंकि याजक अपने लिए भी और उन लोगों के लिए भी जो उनके भाई बंधु, उन सब के लिए, जैसे नहमिया अपने लोगों के लिए पाप का अंगीकार कर रहा है और वो दया मांग रहा है। तो हमको जरूरत है कि हाँ प्रभु हमने ये काम किया, हम मान रहे हैं इस बात को, और इस अधर्म के काम से हमें आजाद कर। हालेलुया। और अगर नहीं करते तो हम वापस उसी गुलामी में जाने की तैयारी करते, जैसे कि यहाँ पे लिखा है। हट करते हैं, हट्टी हो जाते हैं, बलवा करते हैं, विरोध करते हैं परमेश्वर का, ना मान कर, एक्सेप्ट ना करके, उस अधर्म के काम को ना छोड़ के, उन गंदी आदतों में पड़े रहकर, परमेश्वर के काम की चोरी करके, मतलब परमेश्वर के लिए काम चोरी करके। बहुत खतरनाक बात है। माफ करना चर्च, परमेश्वर का कार्य नहीं कर रहा चर्च, परमेश्वर का काम नहीं कर रहा चर्च, और चर्च को परमेश्वर का काम करने की जरूरत है। और ना करने के कारण दूसरी गुलामी में जा रहा चर्च, गड़बड़ हो जाएगी। हालेलुया। मतलब अगर हम इन बातों में आगे नहीं बढ़ते हैं, इस प्लान में आगे नहीं बढ़ते हैं, परमेश्वर के लहू में, उसके लहू में ईमानदार नहीं रहते हैं, उसके लहू का अपमान करते हैं,
तो बड़ी बड़ी गड़बड़ हो जाएगी भैया, वापस गुलामी में चले जाएंगे, अंधकार में जा सकते हैं। इसलिए अपने आप को दीन करें। यहाँ पे नहमीया ने अपने आप को दीन किया अपने लोगों के लिए। आज हमको भी एक दूसरे के लिए अपने आप को दीन होने की जरूरत है, करने की जरूरत है, और उन बातों को छोड़ने की जरूरत है। मान लीजिए नहमीया ने माफी मांग ली और परमेश्वर ने माफ कर दिया, लेकिन इजराइल तो आगे जाके फिर वही गड़बड़ कर रहा है। वो अपने कामों को छोड़ने को तैयार नहीं है, वो बार बार भटक जाता है, फिर नहमीया आके माफी मांगता है। इसलिए अच्छा क्या है, इजराइल खुद नहमीया के साथ मिलकर, मोसेस के साथ मिलकर, अपने पास्टर के साथ मिलकर उन बातों को करे कि हाँ मुझ में ये प्रॉब्लम है, और फिर दोनों मिलके बात करे परमेश्वर से और कहे इस अधर्म के काम से मुझे शुद्ध कर दे प्रभु। हालेलुया। वो विश्वासियों के धर्मी है, अनुग्रहकारी है, विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है, दयालु है, दया करेगा। बट अंगीकार तो इंपॉर्टेंट है ना भैया, मान लेना तो इंपॉर्टेंट है। हाँ भाई परमेश्वर तूने हमें क्षमा किया, अपना बेटा बेटी बनाया, पूर्वजों तक के पाप से हमें माफ कर दिया तूने, लेकिन अगर फिर भी हम उन्हीं गड़बड़ी में पड़े हैं तो फिर से बाइबल कहती है उसी गुलामी में चले जाएंगे जिसमें पहले थे। मतलब पूर्वजों तक के काम, पूर्वजों तक के पाप, पूर्वजों तक के श्राप वापस आ जाएंगे। वो सब दुष्ट आत्माएं और शैतान का अधिकार परमेश्वर को छोड़ अपने ऊपर किसी और को प्रधान बना लेंगे, अधिकारी बना लेंगे अपनी। मतलब चाहे वो सोना हो, चाहे वो चांदी हो, चाहे बाप हो या बेटी हो, चाहे हस्बैंड हो या वाइफ हो, चाहे बॉस हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो, उसकी सुनेंगे, खुदा की नहीं सुनेंगे। उसकी प्रधानता आ जाएगी, और प्रधानता गड़बड़ है बाबा। हालेलुया। अपने ऊपर एक ही है परम प्रधान, और उसकी छाया में बैठे रहना। क्या भजन 91 कहता है ना, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहेगा वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा, उसको जगह मिल जाएगी। अपना एक ही प्रधान है, एक ही परम प्रधान है, बाकी और किसी की जरूरत है नहीं भाई। हालेलुया। कितने लोग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं? वेरी नाइस। भजन 86 में जाएंगे, भजन संगीता 86 और 5 वचन देखेंगे। 5वां वचन इसमें लिखा, क्योंकि हे प्रभु तू भला और क्षमा करने वाला है, और जितने तुझे पुकारते हैं उन सबों के लिए तू अति करुणामय है। हालेलुया। मतलब जितने कहते प्रभु ये आदत मुझसे मुझसे नहीं जा रही है, ये कुड़कुड़ाने की आदत नहीं जा रही है, मैं पुकार रहा हूं तुझे। ये आलस करने की आदत नहीं जा रही है, मैं पुकार रहा हूं तुझे। ये मुझ में से लालच बाहर नहीं जा रहा है, पुकार रहा हूं तुझे। ये निकम्मापन मुझ में से बाहर नहीं निकल रहा है, मैं चाहता तो हूं कि बाहर निकलूं और तेरी रोशनी लोगों तक लेके जाऊं जो तूने मुझ में डाली है। तेरा संदेश दूसरों को बताऊं कि यहोवा यहोवा अनुग्रहकारी, विलंब से क्रोध करने वाला, दयालु, करुणा करने वाला, पाप का क्षमा करने वाला। मैं चाहता तो हूं जाके बताऊं कि यीशु मारा गया, गाड़ा गया, 3 दिन बाद जी उठा मेरे लिए और तुम्हारे लिए भी, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना बेटा दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। और परमेश्वर ने अपने पुत्र को इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, बल्कि इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। और जो कोई उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, लेकिन जो विश्वास नहीं करता वो अपने आप को दोषी ठहरा चुका है। हालेलुया। मैं चाहता हूं कि मैं जाऊं तेरे काम को करूं, लेकिन मैं निकम्मा ठहरा हूं। इसलिए मुझे इस निकम्मेपन से, इस हालत से आजाद कर। दाऊद बोल रहा है कि जो उसे पुकारता है, जो तुझे पुकारता है, उन सबों के लिए तू करुणामयी है। हालेलुया।
पुकारे 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 पुकारे। हालेलुया। वो वचन भेज के छंगाई देता है, उन्हें जो खड्डे में पड़े हैं बाहर निकालता है। वचन जा रहा है, इसको ले और इसके अकॉर्डिंग पुकारना शुरू करे। उसने कहा है वो करुणा करेगा। हालेलुया। वो इस बात के लिए विश्वास योग्य और धर्मी है। हालेलुया। वो इस बात के लिए विश्वास योग्य, धर्मी या धर्म के काम से शुद्ध करने के लिए धर्मी और विश्वास योग्य है। देखिए, माफ तो कर देता है, हाँ माफ कर दिया, जा ठीक है, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर गड़बड़ करेगा, फिर माफी, फिर गड़बड़ करेगा, फिर माफी। ऐसा होगा अभी बाद में दोषी ठहरेगा। इसलिए माफी तो मिल जाती है, बड़े आराम से मिल जाती है। हम भी अपने बच्चों को 1 सेकंड में माफ कर देते, करते कि नहीं करते? अगली बार फिर वही गलती करता है, फिर माफ करते, अगली बार फिर वही गलती करता है, फिर माफ करते हैं, अगली बार फिर गलती करता है, फिर माफ करते हैं। लेकिन एक टाइम के बाद हम कहते छोड़ दे, अब इसको बहुत होगी माफी। माफी सॉरी भी मत बोला कर, तू सॉरी मत बोल, अब तो तेरा तेरा बोलना मुझे अच्छा नहीं लगता। ऐसा बोलते कि नहीं बोलते? बहुत ही खतरनाक बात है बाबा। भजन में दाऊद कहीं एक बात कहता है, हालेलुया, कि वो प्रार्थना भी बेकार लगने लगती है परमेश्वर को, कि ये बस बक 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 करते हैं, प्रार्थना में ज्यादा बोलते हैं पर करते नहीं है प्रार्थना के अकॉर्डिंग। जैसा प्रार्थना में बोलते हैं वैसा करते नहीं। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें रिवील कर रहा है, हम सबको रिवील कर रहा है। और अगर हम में से कोई ये कहता है हमें जरूरत नहीं है इस वचन की, तो झूठ बोल रहा है, धोखा दे रहा है। भाई अगर ये कहता है हम में कोई अधर्म नहीं है, कोई गड़बड़ी नहीं है, तो झूठ बोलता है, वो धोखा दे रहा है अपने आप को, और उसमें सच्चाई नहीं है। बल्कि कहे सच में लॉर्ड मुझे तेरी जरूरत है, तेरे वचन की जरूरत है, मुझे इससे छुटकारे की जरूरत है, मुझे एक बड़े ब्रेक थ्रू की जरूरत है। हालेलुया। उसके सामने दीन बने तो वो तुम्हें शिरोमणि ठहराएगा, ऐसा लिखा है। हालेलुया। भजन 99 में जाएंगे, भजन 99 उसका वर्सेस देखेंगे 8 वचन देखेंगे, वर्सेस 8। हे हमारे परमेश्वर यहोवा, तू उनकी सुन लेता था, तू उनके कामों का बदला तो लेता था, तो भी उनके लिए क्षमा करने वाला परमेश्वर था। हालेलुया। ये अद्भुत है। वो कह रहा है, वो याद दिला रहा है, वो गड़बड़ी करते थे, वो माफी मांगते थे तो माफ कर देता था, कर देता था, कर देता था। और जैसे तू उनके साथ करता था हमारे साथ भी कर दे, क्योंकि तू तो विश्वास योग्य है, तू तो धर्मी है, तू तो सामर्थी है, और हमें इस बुराई से आजाद कर दे, हमें इस बेकार चीजों से आजाद कर, एक नया मन हमारे अंदर प्रकट कर, एक नया आत्मा हम में भर दे, अपनी होलीनेस से, अपनी राइचियसनेस से, अपनी ऑनेस्टी से हमें भर दे। हालेलुया। और इस अंधेरे से मुझे मुक्त कर दे जो मेरे अंदर है। तो वो सामर्थी है, विश्वास योग्य है और धर्मी है, सारे अधर्म से शुद्ध करने के लिए। हालेलुया। आज हम प्रार्थना सीख रहे हैं, अद्भुत है। मानेंगे किधर? प्रार्थना में, और उसके अकॉर्डिंग हम व्यवहार करेंगे, उसके स्वभाव में आगे बढ़ेंगे और उसमें ईमानदार रहेंगे पूरी तरह से। अगर गड़बड़ हो गई तो माफी मांगेंगे और उसको छोड़ने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, एफर्ट करेंगे, एफर्ट करेंगे। प्रैक्टिस हमें आगे ले जाएगी और वो हमें सिद्धता की तरफ ले चले। आमीन। ताकि एक दिन हम लोग निर्दोष ठहरे, क्योंकि दोषी को वो किसी भी रीति से निर्दोष नहीं ठहराएगा। हालेलुया।
ओके, भजन 103 में जाएंगे। भजन 103 103 एंड चैप्टर 3 सॉरी वर्सेस 3 को देखेंगे। वही तो मेरे सब अधर्म को क्षमा करता है। रोज रोज की गलतियों को क्षमा करता है, रोज रोज की गलतियों को क्षमा करता है, रोज रोज की गलतियों को क्षमा करता है, और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। हालेलुया। अधर्म क्षमा नहीं होगा तो रोग नहीं जाएगा। कितने लोग सुन रहे हैं, रोज जो गलतियां करते हैं वो क्षमा नहीं, वो क्षमा होने का मतलब है छोड़ दिया है, मान के छोड़ दिया, पूरी क्षमा वही ठहराती। हालेलुया। उस बात से हम शुद्ध हो गए, अब हम क्षमा लेकर चल रहे हैं। हमने क्षमा को पा लिया है और उसे खोना नहीं है। अब थोड़ी देर में खो दिया फिर वही गलती की तो गड़बड़, लेकिन अभी हमने क्षमा को पा लिया है पूरी तरह से, और इस बात को हम गा रहे कि वही तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है। उन अधर्म के कामों में और जो काम हमने किए हैं उनसे भी क्षमा करता है। मतलब उस क्षमा को भी हम पाते हैं और आजाद हो जाते हैं। धीरे 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 मसीह के डील डोल में बढ़ते चले जाते हैं। हालेलुया। और हमारा मन चंगा हो जाता है, हमारे मन में अंधेरा नहीं होता, हमारे अंदर अंधेरा नहीं होता, कड़वाहट नहीं होती, जलन नहीं होती, बैर नहीं होती, लालच नहीं होती, घमंड नहीं होता। और ये चंगाई है, सारे रोगों से चंगा करता है। मन में रोगों से, मन को जो असाध्य रोग लगा हुआ था उससे चंगाई देगा। हालेलुया। जरूरी है तो जरूरी बातों को थाम के रखे। अगर किसी को लगता है जरूरी नहीं है तो कोई बात नहीं, आएगा बता देगा जरूरी था कि नहीं था। जरूरी है आपके खाने से भी ज्यादा, जरूरी है आपके रिश्तों से भी ज्यादा, जरूरी है घोड़े रथों से, आपके महल से, आपकी नौकरी से, आपके बिजनेस से, आपकी पढ़ाई से, आपके एम्बिशन से, आपकी इच्छाओं से, सबसे ज्यादा जरूरी है परमेश्वर के लिए ईमानदार रहना। उस स्वभाव में जो मसीह ने हमको दिया है, वो लहू में, उस चाल चलन में जो मसीह का हमें दिया गया, उस जीवन में जो मसीह का हमको दिया गया, ईमानदार रहे। वो जो खुदा ने हमें दिया है उसमें हम ईमानदार रहे। हालेलुया। जैसे कि हम संडे को भी कुछ बातों को ऐसे ही सीख रहे थे। हालेलुया। ईमानदार रहे प्लीज। ये उसका प्लान है कि हमको मुक्त करके ईमानदार एक विश्वास योग्य जीवन जीने में सहायता करे और हमें विश्वास योग्यता में आगे बढ़ाए। तो भरोसे लायक रहे खुदा की। हाँ ठीक है, अब माफ कर देता हूं, दोबारा नहीं करना। ठीक है पापा, नहीं करूंगा, लेकिन फिर करेंगे तो हम भरोसे लायक नहीं है ना। लेकिन हम छोड़ देंगे तो वो कहेगा हाँ ये विश्वास योग्य है, मैंने इस बात के लिए से मना किया था, इसने उसे करना छोड़ दिया। वेरी गुड बेटा, अच्छा है। अब दूसरी बात के लिए मना करेगा वो भी छोड़ देंगे, तीसरी बात के लिए मना करेगा वो भी छोड़ देंगे। एक दिन अच्छे बच्चे बन जाएंगे यीशु जैसे। हालेलुया। पर सोने वालों जाग जाओ, मुर्दों में से जी उठो, तब मसीह की ज्योति तुम पर चमकेगी। हालेलुया। सोइए मत, जागते रहिए। और अगर पर्दे के आगे आएंगे तो बहुत अच्छा हुआ। हमको क्या मालूम है कैमरा बंद करके तुम क्या कर रहे हो भैया। हालेलुया। चलिए ठीक है, परमेश्वर को महिमा मिले। कितने लोग खुश हैं? कल यहीं से स्टार्ट करेंगे। भजन 103 का 3 तक हमने देखा है। हालेलुया। और परमेश्वर की इच्छा हुई तो कल ये अध्याय, ना कल तो नहीं, अभी कई दिन लगेंगे इस अध्याय को पूरा होने में। प्रार्थना करेंगे अभी। हालेलुया।
दे बोरी शेदा खल्ला बोरी टिकन मोरी एंड खरने बे। धन्यवाद हो परमेश्वर, धन्यवाद हो यीशुआ, धन्यवाद हो पवित्र 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 आदि और अंत अल्फा और ओमेगा, अब्राहम इसहाक इजराइल के परमेश्वर। हम सच में आपका धन्यवाद देते हैं, आपकी बड़ी करुणा, दया और विलंब से क्रोध करने की आदत के लिए आपका धन्यवाद देते परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते प्रभु, आपका धन्यवाद देते कि आप अपने बच्चों की फेलियर को नहीं देखते, कमियों को नहीं देखते और बार बार क्षमा करने वाले परमेश्वर, बार बार क्षमा करने वाले परमेश्वर। और आप कहते हैं कि वो अधर्म से शुद्ध करने के लिए विश्वास योग्य और धर्मी है। चाहे कितने भी गाढ़े लाल रंग के पाप क्यों ना हो, अर्धवानी रंग के क्यों ना हो, सबको धोकर आप श्वेत कर देंगे, ऐसा आपने वादा किया। और लॉर्ड गॉड, सच में आपका धन्यवाद देता हूं। मैं अपने लिए, अपने लोगों के लिए माफी मांगता हूं परमेश्वर। जो कार्य होते हैं, चाहे वो सोचने से हो, चाहे महसूस करने से हो, चाहे वो विचारों में हो, चाहे वो इनके हाथों से हो, चाहे चाल चलन से हो, और आपको पसंद नहीं आ रहे हैं, वो सारे अधर्म से प्रभु अपने बच्चों को शुद्ध कर, माफ कर परमेश्वर प्रभु, माफ कर पिता। और उन बातों को, उन सारे कार्यों को एक एक करके छोड़ देने के लिए कुवत दे, ताकत दे प्रभु, सहायता कर, यीशु मसीह के नाम में पिता। और आपके प्रति, आपके प्रेम के प्रति, आपके वचन के प्रति, पवित्र आत्मा के प्रति, यीशु के लहू के प्रति पिता, सुसमाचार के प्रति परमेश्वर, आपके राज्य के प्रति, वो जिम्मेदारी जो आपने दी है परमेश्वर, उसके प्रति ईमानदार और विश्वास योग्य रहने में अपने बच्चों की सहायता करिए, यीशु मसीह से मांगता हूं पिता। और उन तमाम दुष्ट शक्तियों को जो बेईमानी की है, जो अधर्म की और पाप की तमाम ताकतों को, और जो बार बार उलझाती है और भटकाती है, उन तमाम ताकतों को हम यीशु मसीह के नाम से दूर करते हैं। छाओ अभी सी घड़ी और वापस नहीं आना। पवित्र आत्मा आपकी आग आपके लोगों पर ठहर जाए इसी समय, हर तरह की भूसी जल जाए पूर्ण रीति से, हर तरह का कूड़ा कचरा जल जाए परमेश्वर, भस्म हो जाए, और एक नई डाली, नई कोपले और एक फ्रूट आपके बच्चों के जीवन में दिखाई दे, आपके बच्चों के जीवन में दिखाई दे प्रभु, ताकि लॉर्ड जब आप आए तो निर्दोष पाए जाए, निर्दोष पाए जाए। रिबारा साखारन बे रंदारा लबोरिया टखोरने बे, हे मेरे परमेश्वर, आप अधर्म के क्षमा करने वाले हैं, आप दयालु है परमेश्वर। हाँ पिता, आप ही सारे अधर्म को क्षमा करते हैं और रोगों को चंगा करते हैं, इसलिए प्लीज दया करे, मन के उस असाध्य रोग से आज अपने वचन की सामर्थ्य के द्वारा आजादी दे परमेश्वर अपने लोगों को, हम सबको पिता, ताकि आपको महिमा मिल जाए और एक एक जन पितरों तक के दंड से आजाद हो जाए, उनके पाप से आजाद हो जाए, यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो खुदावंद, धन्यवाद हो, क्योंकि आपने हमें बताया कि उस मुक्ति के प्रति, उस छुटकारे के प्रति, उस क्रूस के प्रति और आपके साथ चाल चलन में, ईमानदार रहने में, हाँ परमेश्वर पिता आप खुश है और ऐसा करने में सहायता करिए। धन्यवाद देता हूं, तमाम लोगों को आपके हाथों में देता हूं, आप इन्हें छुए, और यीशु मसीह के नाम में आप में से कोई भी अगर आज शारीरिक बीमारी में है, तो आज परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह और उसका पवित्र लहू और उसका पवित्र नाम आपको चंगाई देता है। यीशु के नाम में चंगे हो जाओ और उसके आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा इस नई चंगाई को अपने जीवन में, अपने शरीर में ले लो। हर प्रकार की दुर्बलता, हर प्रकार की कमजोरियां, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के श्राप जो बीमारी के हैं, नाश हो जाए। पवित्र आत्मा आपकी आग के द्वारा आज आपके बच्चे शुद्ध किए जाए, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और आत्मिक रूप से।
नया बनाए, एक नया बल इन्हें दे परमेश्वर पिता, एक नए आनंद से, नई शांति से इन्हें भरे परमेश्वर प्रभु। इस साल के खत्म होने के लिए आपने जो अद्भुत काम किए हैं, अद्भुत रीति से आपको धन्यवाद देने पाए परमेश्वर। ओरा सागारा लबोरी शे देखेने माँ रिदे गेरनी मी अंदला बोरी शेके लेबे राडा गाबा मामा रिजे कोरु तो बोरी ठिकर लिया राधा गार लेबेरी शोंदो ने भी टच करे प्रभु, टच करे, और एक नया अभिषेक, नया तेल प्रभु अपने बच्चों को दे, ताकि जब नया साल स्टार्ट हो परमेश्वर, तो एक नए लेवल पे आपके बच्चे खड़े हों, और अगले नए साल में प्रभु बहुतों के लिए परमेश्वर ये उजाला बन जाए, ये रोशनी बन जाए, बहुतों को अंधकार से निकालकर, शैतान के अधिकार से निकालकर ज्योति की ओर और परमेश्वर के अधिकार में लाने वाले बन जाए, ताकि वो सब भी परमेश्वर पवित्र लोगों के साथ मीरास में हिस्सेदार हो जाए। धन्यवाद हो पिता, ऐसा ही ओ लॉर्ड आपकी मर्जी पूरी हो, आपकी मर्जी के प्रति ईमानदारी अपने लोगों में डाले, यीशु के नाम में अपनी देह को तैयार करे प्रभु। आपके लहू में सबको सील करते हैं, इन्हें आशीष बोलते हैं, ये आशीषित हो, इनके रोजगार आशीषित हो, इनका रिश्ते आशीषित हो, इनका विश्वास, शांति, ईमानदारी और आबा खेर जो प्लान आपने इनके जीवन में रखा वो आशीषित हो जाए। यीशु के नाम में आज आपका वचन इनके जीवन में आशीषित हो जाए प्रभु, और आपकी महिमा हो जाए। धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो, इनकी रक्षा करे, हर जरूरत पूरी करते हुए दुष्ट से, उसकी चालों से बचा के रखे, हर तरह के अधर्म से इनकी रक्षा करे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया।